हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग यू वर्सेस देम पर होगी। आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स, और आपके पर्सन और आपकी तरफ से चैनल मैसेजेस। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। मैं यू वर्सेस देम पर हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ, ताकि अगर आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर भी कर रहे हैं तो भी कार्ड जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आएँ। कोशिश पूरी यही होती है, और ये टाइमलेस है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस पर कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो आप एक प्राइवेट रीडिंग, सिंगल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन या कोई ऐसा हतमी फ़ैसला मत कीजिएगा, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स दी हुई हैं। दो डिफरेंट डेक होंगे, एक डेक आपके लिए होगा और एक डेक आपके पर्सन के लिए होगा। सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स पे बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे, और उसके बाद फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए या जनरली किस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो नरेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको अभी साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और आपकी फीलिंग्स। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स एनर्जी। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स एनर्जी। Karma, which is a moon card actually, two of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and we have Queen of Pentacles. Wow. Taurus, Virgo, Capricorn and Pisces very strong. आपके पर्सन की तरफ से भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, अरे बाप रे, आपके पर्सन तो लुढ़क पड़े आपके ऊपर। यहाँ से ले आते हैं ताकि अब वो यहाँ पे लुढ़कें, अगर उनको लुढ़कना ही है तो। योर पर्सनस एनर्जी, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। योर पर्सनस एनर्जी, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। रिवील एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। और राइट, यहाँ पे भी पाइसिस आया है, वहाँ पे भी पाइसिस आया है, इसीलिए मैंने कहा था। बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप काफ़ी ओवरऑल देखा जाए, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सेटल हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप काफ़ी अच्छा अपने लिए सेल्फ सफिशेंट बने हुए हैं, अपना अर्न कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी में देखूं तो आप बिल्कुल क्वाइटली, बहुत इंडिपेंडेंटली, कोई क्लिंजी नहीं हुए हुए, लटकू चटकू चिपकू नहीं बने हुए। आप अपनी जगह पे कायम हैं, और यू आर ऑब्जर्विंग एक्चुअली। अच्छा, थोड़ा ये कि आपकी लाइफ में काफ़ी पास्ट ईयर्स में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ इतना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मिला है जो शायद आपके नसीब का नहीं था, आपके मुक़द्दर का भी नहीं था। बहुत कुछ जैसे आपने बर्दाश्त किया, और आप लिटरली बड़े रातों को उठ उठ के आपने दुआएं मांगी हैं, बड़ा रोए पीटे हैं। आपको बाज़ दफ़ा लगता था कि आपके हिस्से में कुछ ऐसे भी हिस्से में काम आ गए हैं, या हिस्से में मामलात आ गए हैं जो आपके किए हुए भी नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विद द मून कार्ड आपको बहुत इनसिक्योर फील होता होगा, आपको बहुत डाउन फील होता होगा। आप अपने आप को जब कंपेटिटर या कंपैटिबल नहीं समझते होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ना एक शैडो फीलिंग आती होगी, एक शैलो फीलिंग आती होगी कि यार बिल्कुल निचले तबके का फील करा रखा है, और बिल्कुल ऐसा कि जैसे कुछ है ही नहीं, वजूद नहीं है। और आप अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को मिलाकर रखते थे जो इसी तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बर्दाश्त, आपका सब्र, आपका गुस्से को पी जाना, आपका बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एक्यूजेशंस और इल्ज़ामात और बुरी बुरी चीज़ें, बुलिंग, बिचिंग, आपने इतनी ज़्यादा बेयर की कि आपको बाज़ दफ़ा टटोलना मुश्किल रह जाता था कि ये सब कुछ है किसकी वजह से। ये स्टेटस की वजह से है, ये काबिलियत की वजह से है, ये फाइनेंसिस की वजह से है, लोग किस चीज़ का, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रहे हैं। ये पास्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ, जिसकी वजह से जो अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह है। आपने बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेस को इस तरीके से फेस किया क्योंकि फ़ाइन, अगर मुझे ज़िंदगी ये तमाम तजुर्बे की फॉर्म में चीज़ें दे रही है तो मैं इसके अंदर बैलेंस मेंटेन करूं, कैसे करूं कैसे करूं, और होते 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 आपका जैकपॉट लगा।
और जैकपॉट इस वक्त आपकी करंट एनर्जी में विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है कि जैसे आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, अगर वो इन चैलेंजेस की मद में मुझे मिलनी थी तो दो वो वक्त बड़ा जहरीला था, लेकिन ठीक था, बिकॉज अब मैं अपनी पोजीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं आप, फैसले ले रहे हैं आप अपने लिए, और अच्छे फैसले ले रहे हैं, और हमेशा वो फैसला ले रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करे। अच्छी बात है। ओवरऑल आपकी एनर्जी में गुस्सा नज़र आ रहा है, बिकॉज आप किसी पेटी चीज़ों पर नहीं पड़ते। आपके पास भी 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, लेकिन अब आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और नहीं कर भी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपको लगता होगा कि जैसे इस वक्त इतनी मेरी पोजीशन ऐसी है कि अब तो उन तमाम सारे लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब तो उनको मेरे सामने कीड़ों की तरह रेंगना चाहिए, ये आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों पर, काफ़ी बातों पर, काफ़ी चीज़ों पर आपका गुस्सा और आपकी तेज़ी नज़र आ रही है कि अब मैं जैसे अब लोग आकर विटनेस करें ना, अब लोग आकर देखें कि जो मेरा पास्ट रहा उसमें जो मुझे इनसिक्योरिटी थी, अब देखें, अब करें आकर मुझसे बात। और विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों को अब उनके हिसाब से ही डील करते हैं इस तरह से, क्योंकि आप इस तरह से डील में, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के किंग हो गए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की आप क्वीन हो चुकी हैं। अब आप किसी का कोई खाता नहीं लेते, अब आप किसी की तरफ कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते। अब आपको यही है कि अगर मुझे अच्छी ऑफ़र दे, कोई अच्छी तरीके से बात करे, कोई अच्छी तरीके से डील करे कोई, तो ही मैं उसके पास जाऊं। आपकी तरफ भी कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन आपकी शायद इस एनर्जी की वजह से शायद आपके पर्सन आपसे रिपेल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ तो खैर अभी मैं पढ़ती हूँ क्या उनके मामलात हैं। लेकिन अगर आपको विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स कोई आपका राइट डिज़र्विंग आपके प्लेटर में नहीं रख रहा, तो आप इस कम्युनिकेशन को ओपन नहीं होने दे रहे, बिकॉज आप बहुत औकात में रख रहे हैं लोगों को, अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ तो। ठीक है। और अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके बॉटम ऑफ द डेक पर, तो मैं सारे नहीं पढ़ रही, लेकिन यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू आर इन अ सक्सेस मोड, और बहुत संभल के काफ़ी सारी लोगों की नज़र में जो है ना आप काफ़ी वेल्दी नज़र आते हैं। तो ज़रा इस बात का ध्यान रखें, बिकॉज आजकल लोगों के मामलात और हालात वैसे नहीं होते, ज़रा सी भी किसी में स्टेबिलिटी देखते हैं और फिर दूसरी तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। जहाँ यहाँ पर मैं आपके अगर पर्सन का देखूँ तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन, सबसे पहली बात, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोगों का डिस्टेंस पर है इस वक्त। आप दोनों के दरमियान जिस तरह की भी कम्युनिकेशन हुई है, इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं और इस कॉन्फिडेंस से याद कर रहे हैं कि मैं इस वक्त इसके लिए जो कुछ भी सोच रहा हूँ या जो कुछ भी महसूस कर रहा हूँ, मैं डैम श्योर हूँ कि इसको ये इंट्यूट हो रहा होगा, इसको ये फील हो रहा होगा, बिकॉज ये मेरे साथ मेरा सोलमेट है और इसको टेलीपैथिकली मुझसे बिल्कुल कनेक्टेड है ये, और मेरी स्ट्रॉन्ग वाइब इसको ठा करके लगती हैं, जबकि आपने बहुत वक्त तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, बिकॉज आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने उस जोन से निकल चुके हैं जब आपको अब आपको को डिपेंडेंसी फील होती थी। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त इस जिस तरह से आप लोगों की गुफ्त शनीद हो रही है, आपके पर्सन इस डिस्टेंस को ख़त्म करके शायद सबसे पहले अगर उनको मौका मिले तो वो आपसे आकर मिलें, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें उनके पास सेफ मौजूद हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो तस्वीरें बार बार देख रहे हैं, बार बार देख कर आपका हर वो शेड याद कर रहे हैं, जब पहले मिले, कैसी मुलाकात हुई, कैसे बातचीत हुई, कैसे रिश्ता बना, कैसे रोमांस किया, कैसे सब कुछ हुआ। एंड विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड खामोश हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुए वे, लेकिन अगर उनका बस चले तो शायद वो पहली फुर्सत में आपसे कांटेक्ट करें, बिकॉज वो आपका ऑरा कभी भी नहीं भूलते। और दोनों ही की तरफ से नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। आपके पर्सन तहम्मुल से काम लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा ट्विस्ट टर्न ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह आप धीमे धीमे हौले हौले चल रहे हैं, इसी तरह आपके पर्सन भी इतने ही धीमे धीमे हौले हौले चल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर ज़्यादा किया तो ज़रा ज़्यादा मसला हो जाएगा। और आपकी जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं लेकिन अल्फाज नहीं मिलते, तो फिर ना करो। और मतलब दिस इज़ द साइकिल, यू नो, ये एक पैटर्न है उनका, जो कि उनको मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो आपकी तारीफ़ करें तो क्या करें, यू आर द बेस्ट, सिंपल इज़ दैट विद द एम्प्रेस कार्ड। और इस मोड पे अगर आपने इनको हकीकतन इनको एक अच्छे नोट पर इनसे बातचीत कर रहे हैं आप, तो इनके लिए थोड़े दिनों में काफ़ी मुश्किल भी हो जाएगा अपने आप को कंट्रोल करना। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी ये कोई ना कोई बहाना गढ़कर आपके सामने कन्फेस कर लें कि यार मिलते हैं।
तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी हद तक आपको ताड़ रहे हैं टिका के, और बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वहाँ पे क्वीन आया है, यहाँ पर किंग आया है। फायर साइन बहुत ज़्यादा है, ये टॉरस है, यहाँ पर पाइसीज है, और ये एनर्जी बहुत, आप देखें कि वो कितनी टिका के एम्प्रेस को ताड़ रहा है, फुल ताड़म ताड़ी चल रही है। सो द पॉइंट इज़ के आपके पर्सन इस वक्त ना, इनके पैशन का जो पॉइंट है, इनका जो सेक्रल चक्र आप कह लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं, यंग फील कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। एंड विद दिस सजिटेरियस कार्ड आपकी रीडिंग में भी आया था, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है जस्टिस। दे फील लाइक यार आई शुड डू समथिंग, कोई फेयर चीज़ आपको ऑफर करना चाहते हैं और फेयरली आपको लेकर चलना चाहते हैं, बिकॉज शायद लकीली आप इनके साथ आजकल बहुत अच्छे तरीके से बात करने हैं, वरना के नाइट ऑफ सोर्ट्स से तो लग रहा है कि जैसे आप इनको काफ़ी टफ टाइम या हार्ड टाइम एक्चुअली देते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जब कोई होता है तो वो बहुत क्वाइट और बहुत साइलेंट हो जाता है, वो बहुत जिसे कहना चाहिए, ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उतना ऐसा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो आपके पर्सन की तरफ से तो डेफिनेटली उनको आपसे बातें करनी है, आपसे बहुत बातें करनी हैं और बहुत कुछ बताना है, हल्के हल्के हौले हौले के, कहीं कोई ऐसी बात ना निकले जिसमें आपका मूड ख़राब हो जाए, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन में ये मजाक हैंडल नहीं कर सकते हैं, मजाक करना हैंडल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कोई बात हल्की ट्रैक से करी और आप हफ्ते से उखड़े। लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स किस तरह की हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स पता करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, द फूल एरीज, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो इनकी बातों की वजह से या इनके रिस्पांस की वजह से आपको भी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये इनका बहुत इन एंड आउट सेशन है, ये अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, और ये चीज़ इन्होंने किसी हद तक आपके अंदर भी डेवलप कर दी है कि अब टिट फॉर टैट हो जाए। और फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मे बी अगर इन्होंने आपको ऑफ़र किया कि लेट्स मीट, तो आप शायद बिल्कुल भूल जाएंगे कि अभी पास्ट ईयर्स में क्या हुआ आपके साथ, और फिर आपको एक लम्हे को फ़ौरन ज़रा सा इन्होंने पॉज दिया, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी 3 ऑफ पेंटिकल से एक थर्ड पार्टी वाला मामला भी याद करेंगे, और फिर आपको कोई चीज़ प्लान करते करते एकदम से आपका मीटर शॉर्ट होगा। तो आपको या तो मालूम है कि ये एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, प्लस ये कि अगर ये आपसे सिर्फ पार्टनरशिप की हद तक ऐसी बात करना चाह रहे हैं तो शायद आपने कुछ इनसे गुफ्त शुनीद की होगी, कोई ना कोई ऐसी तमहीद बंधवाई होगी कि मैं रिस्क लूँ या मैं इतना बड़ा स्टेप उठाऊं तो मैं किस बेसिस पर उठाऊं, आगे से क्या कंफर्मेशन है कि आगे से मुझे बिल्कुल सही रिस्पॉन्स मिले। इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं, बिकॉज इनकी आदत लग रही है मुझे आपके पर्सन की कि आपके अंदर पैशन को इग्नाइट करवाते, और इग्नाइट करवाने के बाद इनकी बहुत बड़ी आदत ये है कि आपको उस नहज तक पहुंचा देते हैं कि आप इनके लिए कोई रिस्क ले लें। रिस्क लेने के बाद इनको ये भी मालूम है किसी हद तक कि जो है अकेले हाथ से इसके कुछ नहीं हो सकता, ये अकेले हाथ से कुछ नहीं कर सकेगा या कर सकेगी, तो डेफिनेटली इसको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शायद उनको ये नहीं पता कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। आपकी फीलिंग्स में आप चाहे कितने भी इमोशनल क्यों ना हो जाएं, आप कभी भी अब मैं कहूँ आप ऐसा रिस्क नहीं लेते जिसमें आपको ये बात कभी भी याद नहीं रहे कि आपको कितना नुकसान हुआ था। क्योंकि आप देखें तमाम स्ट्रैटेजी, तमाम प्लानिंग करने के बाद इसकी नज़र देखें आप कहाँ हैं। इसकी नज़र आज भी उस लम्हे पर है, उस वक्त पर है जब ये सब कुछ मामला बिगड़ा, या नहीं भी बिगड़ा या कुछ भी हुआ। आपकी डीप डाउन फीलिंग्स में ओवर अनकंडीशनल लव नज़र आ रहा है, बड़ा ही ओवरफ्लोइंग इमोशंस नज़र आ रहे हैं। आपको अच्छा भी फील हो रहा है, आपका दिल भी चाह रहा है, जैसे वहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन आपके अंदर ये अर्ज डेवलप करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं कि वो आपको उस पॉइंट तक ले आए जब जिस तरह के आप इनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली कंटिन्यूसली जब आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो कुछ ना कुछ पास्ट की बातें हिट करेंगी, और
ये आपके मुंह से वो चीज़ें निकलवा लेंगे कि अब जो कुछ भी हमारे दरमियान है वो अच्छा है और अच्छी यादों की बुनियाद पर है। बिकॉज ये आपके साथ अभी तक अच्छा चल रहे हैं तो आप भी इनके साथ अच्छा चल रहे हैं, इधर ये पटरी से उतरे तो आप इनको फ़ौरन वन वे ट्रैफिक बना देंगे। लेट्स सी कि क्योंकि वहाँ पे भी यहाँ आपके पर्सन की तो जेनरली उनकी करंट एनर्जी में जो है वो 6 ऑफ कप्स आया और आपकी फीलिंग्स में आया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन सक्सेसफुल हो रहे हैं आपके अंदर उस पैशन को इग्नाइट करने में। जिस तरीके से ये टेलीपैथिकली आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके माइंड में वो चक्रम चल पड़ा है, तो आपको भी वो टाइम याद आ रहा है, बट यू आर जस्ट वेटिंग कि आइस ब्रेकिंग उन्हीं की तरफ से हो। रोज़ाना बात होती है, अच्छे नोट पे बात होती है, जैसे भी बात होती है, जो भी बात होती है, आप इब्तिदा उन्हीं की तरफ से चाहते हैं और फिर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में होते हैं। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में बिगिनिंग में आया था, इनकी एनर्जी में फीलिंग्स में आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 और 2, बेसिकली इट्स अ यूनियन नंबर। तो 2 और 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है। सेकंड 2 या सेकंड ऑफ एनी मंथ इनकी बर्थडे हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। आपके पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, इनको जैसे ही राइट टाइम का मौका मिला ये अपनी कन्फ्यूजन से डेफिनेटली निकल गए हैं। आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स एक चीज़ इन्होंने प्लान की हुई है कि कुछ भी करूँगा ये चीज़ तो ज़रूर करूँगा कि अपने डिसीजन में मूवमेंट ले आऊँगा। इन्होंने लिटरली विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कुछ डिसाइड कर दिया है, कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्टेंस का प्रॉब्लम था, यहाँ पे भी डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, इट्स अप टू हिम और हर कि ये कौन सा ऑप्शन डिसाइड करें। बिकॉज दोनों जगह पर ये कोशिश इनकी यही होगी कि वहाँ पर जाएं जो इनको आगे तक लेकर जाए। एक रास्ता इनको पहाड़ों तक खाली और सोल सर्चिंग की तरफ ले जा रहा है, और एक रास्ता इनको हरियाली की तरफ और घर की तरफ लेकर जाता है। तो इट्स ऑल अप टू देम कि ये इस 2 ऑफ वॉन्ड से क्या फ़ैसला करें। कन्फ्यूजन से ये काफ़ी हद तक हट गए हैं, इनको खुद भी कोई क्लैरिटी मिली है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बिकॉज विद द एस ऑफ पेंटिकल्स दिस इज़ नॉट समथिंग लेस, इट्स अ बिग थिंग जो कि ये फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑफर करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रगल किया है इन्होंने काफ़ी, और उस स्ट्रगल में सबसे पहली प्रायोरिटी ये अपने जहनी सुकून को देना चाहते हैं। ये लिटरली with the 6 of swords and with the 7 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn and Libra, Gemini, Aquarius, they really think कि बहुत साल हो गए, बहुत लड़ लिया, बहुत खटपट हो गई, अब ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए और मैंने काफ़ी अरसे तक डेडिकेट किए हैं, बहुत सारे साल, तो अब अगर फल लेने का वक्त है तो ये मुझको मिलना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि इन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से फल को हासिल करना है। बिकॉज थर्ड पार्टी या 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान कोई इस तरह की चीज़ तो ज़रूर हुई है जिसमें आप दोनों मिले जुले, फिर हर्ट हुए, फिर टूटे, फिर मिले जुले। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आपके बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन की तरफ भी आया और आपकी तरफ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। लेट्स सी सोल लेवल पर आपकी क्या एनर्जी है। सोल लेवल पर आपकी क्या एनर्जी है। यू वर्सेस देम पर सबसे पहले मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। शायद अब इस वक्त ये फेज़ है कि थिंकिंग यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, या तो ये बहुत ज़्यादा बॉसी हैं आपके ऊपर, या आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने लगे थे। उस चेक एंड बैलेंस की वजह से ही यहाँ पर मैं कुछ रख दूँ, उस चेक एंड बैलेंस की वजह से ही आपको कुछ ट्रुथ पता चलते चले गए, और उन ट्रुथ की बिना पर आपको ये पता चला दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एज वेल। लेकिन जैसे जैसे आप इनको जानते गए, वक्त गुजरता गया, आपकी फीलिंग्स में यही है कि शायद सब कुछ जानने के बावजूद भी एक चीज़ जो हमसे नहीं छुट रही वो एक दूसरे का साथ है। तो लेट्स रिवील मोर अबाउट ईच अदर ताकि बॉन्ड हमारा ज़्यादा डीप हो। और मुझे ये बहुत बड़ा मैसेज आपकी रीडिंग के बजाय आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है। हिचकी आ गई मुझे। चलिए जनाब, आपके पर्सन की सोल लेवल पर एनर्जी चेक करते हैं। आपके पर्सन की सोल लेवल पर एनर्जी चेक करते हैं।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ऑलराइट। ट्रस्ट। हो सकता है इस वक्त जिस लेवल का नॉस्टैल्जिया इनको हुआ हुआ है, ये इस वक्त कुछ जैसे लग रहा है ना कि ये कुछ करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पर ये कोई इस मोमेंट पर आपसे कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस का इनको ध्यान नहीं है। शायद आपसे कोई ऐसा प्रॉमिस कर लें जो ये फुलफ़िल ना कर सकें। शायद आपसे ऐसा प्रॉमिस ले लें जिसकी वजह से आपको लगे कि यार तुमने मुझसे कहा था, मैंने उस बेसिस पर तुम्हारी बात मानी और इतना बड़ा स्टेप उठाया। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। शायद ये पास्ट में भी इस तरह की चीज़ें करते आए हैं, लेकिन इनको इतना तो भरोसा ज़रूर है कि अगर इन्होंने आपके साथ कोई बात इनिशिएट की तो आप इसको हर हालत में करके रहेंगे। तो विद द ट्रस्ट कार्ड इट इज़ वेरी क्लियर कि आपके पर्सन को आप पर 100% भरोसा है, और इस वक्त की सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ भरोसे ही की पॉइंट पर है। मैं एक चीज़, अगर तो इन्होंने कम बैक किया है आपकी लाइफ में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना थोड़ा सा ध्यान भी रखें, बिकॉज लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड देन पे अटेंशन, आप दोनों ही की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस दूसरों का क्रिएट किया हुआ लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे पर तो भरोसा करने को तैयार हैं, लेकिन कहाँ कौन किसको किस मफाद में यूज़ कर रहा हो या इस्तेमाल हो रहा हो, या उसको कोई शोल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई चीज़ हर्ट ना हो जाए। ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी केमिस्ट्री पर एंड हो रही है, तो दैट मीन्स कि आप दोनों जब साथ होते हैं, जब साथ में वक्त गुजारते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त लेवल का वक्त गुजरता है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत मैग्नेटिक है, काफ़ी अट्रैक्शन है इसमें। लेट्स सी चैनल मैसेजेस आपके भी तरफ से ले लेते हैं और आपके पर्सन की तरफ से भी। यू वर्सेस देम पर चैनल मैसेजेस फ्रॉम माय व्यूअर, इट्स अ येस फ्रॉम यू। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, you versus them per channel messages from your person. I sometimes wonder if you care. इनकी को डिपेंडेंट एनर्जी नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंट ये नहीं है बिकॉज ये इनके माइंड में चलता रहता है जिस तरह की सोच और याद इन्होंने क्रिएट की हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आप हैं, आप वैसी दुनिया को आजकल अपने घुटने तो टखने पे, क्या कहते हैं, अंगूठे की नोक पे रख रहे हैं, जूते की नोक पे। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको खुद भी लग रहा है कि क्या अब वो वाली बात है भी या नहीं। मतलब सेंटी बनाने वाली बातें हैं ये। और अगर इन्होंने आपको टेलीपैथिकली ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में डाल दी, तो ये वाली स्टेज जो है वो दूर नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी यू वर्सेस देम पे रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर यही सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं और आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो यू कैन आस्क फॉर अ क्वेश्चन और यू कैन टेक अ प्राइवेट रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।